A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BST teacher. Today we'll be studying chapter 9 of BST Business Studies for class 12 ISC, that is staff leadership. Okay, तो सबसे पहले हम लोग इसमें लीडरशिप के बारे में जानेंगे. लीडरशिप, द लीडर इज अ पर्सन जो अपने फॉलोअर्स को अपने अकॉर्डिंग ले जा करके एक कॉमन गोल की तरफ उनको मोटिवेट करता है. ठीक है, तो लीडरशिप वील बी स्टडिंग है, जिसमें कुछ ही चीजें हैं जो आपके सिलेबस में है, जिसमें इंपॉर्टेंस और क्वालिटीज का ऑप्शन नहीं दिया हुआ था. क्वालिटीज और इंपॉर्टेंस नहीं थे, तो वी हैव नॉट टेकन दोज थिंग्स. लीडरशिप is defined or may be defined as a process of influencing, एक ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना so that वो जो desired objectives है या फिर जो mutual objective है उनको वो अटेन कर पाए. लीडरशिप में क्या होता है, एक पर्सन है, देयर इज वन पर्सन, ठीक है, जिसको हम लीडर कहते हैं, और वो पर्सन अपने ही फॉलोअर्स को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को क्या करता है, वो उनको इन्फ्लुएंस करता है, परसुएड करता है, सो दैट वहां पर दोज फॉलोअर्स विल बी एबल टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. अब लीडरशिप क्या है? दिस इज अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव imaginatively directs, guides, influences, वो ये तीनों चीजें करता है. The work of others in choosing and attaining specified goals by mediating between the individuals and organization. Organization और individual के बीच में मीडिएट करके, बीच में एक रोल अपना बना करके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं इनको बता करके डायरेक्ट करता है कि वो ये सारे गोल्स जो हैं वो कौन अटेन करेगा, इंडिविजुअल्स जो हैं वो अटेन करेंगे. ओके, जिससे कि दोनों को ही सेटिस्फैक्शन मिले. तो लीडरशिप में गाइडेंस भी आती है, सॉल्यूशन भी आता है, मोटिवेशन भी आता है, कम्युनिकेशन भी आता है. देयर इज अ प्लान दैट दे हैव टू इम्प्लीमेंट, देयर इज अ विजन एंड देयर इज डायरेक्शन ऑल्सो. तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक मैनेजर जो होता है दे अपने सबऑर्डिनेट्स को इंड्यूस करते हैं to work with confidence and zeal, okay, towards the achievement of organization के objectives को attain करने के लिए confidence और zeal के साथ the person is motivated to work. Managers हर level पर are expected to be the leaders of their work groups so that employees जो हैं वो अपनी jobs को अच्छे से perform करें. अब उसके कुछ फीचर्स से, ये जो फीचर्स है, इवन दो दिस इज ऑल्सो नॉट इन योर कोर्स, बट यूजुअली क्या होता है कि ये चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं एक सिंगल लाइन में, फिलअप्स में, या फिर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है लीडरशिप के बारे में. तो इतना तो यू हैव टू स्टडी. ओके, तो सबसे पहली चीज इसमें क्या लिया, दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर्स. ऑब्वियसली लीडर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि उसके पास फॉलोअर्स नहीं है जो उसके ऑर्डर्स को सुनेंगे और एक्सेप्ट करेंगे. इट इज अ विलिंगनेस ऑफ पीपल टू फॉलो दैट मेक्स अ लीडर. कि एक इंसान अगर लीडर बनता है वो सिर्फ इसीलिए बनता है क्योंकि पीपल आर सपोज टू फॉलो दैट पर्सन. लीडरशिप एक इंटरपर्सनल, एक प्रोसेस ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होता है जहां पर एक पर्सन जो कि एक लीडर है, ही इन्फ्लुएंसेस हिज फॉलोअर्स सो दैट कुछ सर्टेन, कुछ स्पेसिफिक, कुछ डिजायर्ड गोल्स हैं वो अचीव हो सके. फिर लीडरशिप इन्वॉल्व्स अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर कुछ कॉमन इंटरेस्ट है जो होना चाहिए बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर्स, दोनों के ही बीच में. लीडरशिप एग्जिस्ट करती है व्हेन, ओनली व्हेन जो लीडर और फॉलोअर्स हैं उनके पास कुछ म्यूचुअल या कॉमन गोल्स होने चाहिए. लीडरशिप कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि हमने एक बार उनको बता दिया कि आपको ये करना है, उसके बाद दे विल डू इट ऑन देयर ओन. ऐसा नहीं होता है. देयर इज कंटिन्यूअस और रेगुलर इंटरैक्शन होनी चाहिए लीडर और उनके फॉलोअर्स के बीच में. इट इज सिचुएशनल. एक गिवन लीडरशिप तभी सक्सेसफुल होती है इन वन सिचुएशन, जब जो लीडर है वो सिचुएशन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और वो सिचुएशन इज नॉट नेसेसरी कि वो दूसरी सिचुएशन के सिमिलर हो, वो अलग अलग भी हो सकती है. लीडरशिप इज रेसिप्रोकल इन द सेंस कि जस्ट एज लीडर इन्फ्लुएंसेस हिज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स भी अपने लीडर पर कुछ कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं. रेसिप्रोकल, रिस्पॉन्ड करना होता है. तो लीडरशिप हियर इज अ टू वे प्रोसेस, सिर्फ एक साइड से नहीं जा रहा होता है, दोनों तरफ से ही होता है.
अब लीडरशिप की कुछ स्टाइल्स दी हुई हैं। लीडरशिप स्टाइल का मतलब होता है कि बिहेवियर पैटर्न कैसा है किसी भी पर्सन का। अब क्लास में आई विल गिव यू एग्जांपल्स। अब क्लास में देखोगे हर बार कोई डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटर्स बनते होंगे, तो कोई मॉनिटर क्लास को किसी तरह से हैंडल करेगा, कोई मॉनिटर किसी तरह से करेगा। टीचिंग की बात की जाए तो यू हैव डिफरेंट टीचर्स इन योर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, कुछ बहुत कैजुअली पढ़ाते, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रह करके पढ़ाते। स्टूडेंट से डील करने की बात होती है तो कुछ टीचरों से आप डरते होगे, कुछ टीचर से नहीं डरते, तो वो उनकी टीचिंग स्टाइल होती है जिसके कारण उनका एक बिहेवियर होता है। सिमिलरली लीडरशिप में भी व्हेन यू आर लीडिंग अ पर्सन और यू आर लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर फॉलोअर्स, तो उनका जो बिहेवियर होता है दैट कम्स अंडर लीडरशिप स्टाइल। बिहेवियरल पैटर्न विच अ लीडर अडॉप्ट इन इन्फ्लुएंसिंग हिज फॉलोअर्स, उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहते हैं। ये एक आउटकम है लीडरशिप की पर्सनालिटी का। उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी फिलॉसफी कैसी है, लोगों चीजों को मैनेज करने का उसका तरीका कैसा है, व्हाट एक्सपीरियंस ही हैज, और उसके वैल्यू सिस्टम या उसका जो मॉरल पॉलिसीज है वो कैसी हैं। एग्जाम्पल आई विल गिव यू कि अगर कोई क्लास में अगर बातें करे तो देर कुड बी मॉनिटर्स जो शांत बैठा देते होंगे तुरंत, और कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत जाकर के टीचर को इन्फॉर्म कर देते होंगे। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ मॉनिटर्स इन सच केसेस। तो दोनों ही अपने अलग अलग वैल्यूज पे बिलीव करते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फॉलोअर्स एंड द एनवायरमेंट प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों चीजें ही उसमें होती हैं। इसी के अकॉर्डिंग लीडरशिप डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की होती है, स्टाइल्स में होती है, जिसमें हम डिग्री ऑफ पावर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हैं। ऑटोक्रेटिक में एब्सोल्यूट पावर इज विद द लीडर इटसेल्फ। ठीक है, एक ऑटोक्रेटिक लीडर कौन होता है, हु लाइक्स टू रन द शो हिमसेल्फ, वो खुद ही सारा काम करेगा। यहाँ पर जो उसका मेन कह सकते हो कि स्टाइल होती है, दैट इज पावर, एंड दैट एब्सोल्यूट पावर इज वेस्टेड विद द लीडर इटसेल्फ। वो उसके पास ही होता है, सारा शो वो खुद ही रन करता है। यू कैन सी दिस हेयर कि बाकी सब जो है वो उसके पपेट्स के जैसे, अगर सपोज करो एक पपेट शो चल रहा है तो ही इज अ पर्सन द ऑटोक्रेटिक लीडर जो चीजों को हैंडल कर रहा है और सबको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे डिसीजंस जो है वो खुद लेता है, अपने फॉलोअर्स से कंसल्ट नहीं करता है, सिर्फ ऑर्डर्स देता है और बोलता है कि भाई तुमको इनको ओबे करना है। सबऑर्डिनेट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट दे आर टोल्ड। अंडर दिस स्टाइल जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है, सिर्फ लीडर के पास है डिसीजन मेकिंग। ही स्ट्रेसेस ऑन हिज प्रीरोगेटिव टू डिसाइड एंड गिव्स नो फ्रीडम टू अदर्स, मतलब उसके ऊपर उसके पास एक एक्सेप्शनल राइट है। ठीक है, प्रीरोगेटिव एक्सेप्शनल राइट है डिसाइड करने का, और कोई भी फ्रीडम नहीं देता है फॉलोअर्स को कि कोई भी डिसीजन उनको लेना है। यहाँ पर वो कंसिडर करता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इमेच्योर हैं और उनको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी जाएगी। डेलीगेट करना अथॉरिटी, मतलब डेलीगेशन नहीं किया जाएगा अथॉरिटी का, उनको अथॉरिटी नहीं सौंपी जाएगी डिसीजन लेने की। फिर ऑटोक्रेटिक में क्लोज सुपरविजन होता है। ही होल्ड्स आउट थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट, आप अगर काम नहीं करोगे आपको पनिशमेंट मिलेगा, और अगर अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। और वो इस सेंस में होता है कि लोग जो है लेजी हैं, काम को अवॉइड करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निग्लेक्ट करते हैं। मतलब दिस इज हिज ऑटोक्रेटिक लीडर का ये मानना होता है कि हमको पनिशमेंट और रिवॉर्ड का सिस्टम लेकर के चलना है, काम करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, नहीं करोगे तो इवन कट भी सकता है। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं जो आपके कोर्स में है, यू हैव टू स्टडी। तो सबसे पहला है कि इसमें क्विक डिसीजन होता है, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल पर्सन है जिसको डिसीजन लेना है तो तुरंत चीजें हो जाती हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू लीडर, क्योंकि उसके पास सारा का सारा राइट है तो सारा मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन उसी को मिल जाता है। सबऑर्डिनेट्स प्रेफर टू वर्क समटाइम्स, ओके, कुछ सबऑर्डिनेट्स होते हैं या मेनी सबऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी चाहिए जो उनको गवर्न करे, जिनका ऑब्वियसली अपना दिमाग नहीं चलता होगा, एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उनको चाहिए होता है। कुछ अगेन आई एम सेइंग कि कुछ ऐसे सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स होते हैं, आर नीडेड एट लोअर लेवल्स, जहां पर
ऑटोक्रेटिक स्टाइल से वो चल जाते हैं। उसके बाद है इट कैन बी सक्सेसफुल जहां पर सबऑर्डिनेट्स आर रिलक्टेंट टू टेक इनिशिएटिव, दे आर रेजिस्टिंग देमसेल्व्स, जहां पे उनको इनिशिएटिव नहीं लेना है, तो वहां पर ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि वहां पर उनको अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो जो उनको बोला जा रहा है सिर्फ वो उतना करते हैं, पैसा पाते हैं और चलते बनते हैं। डिसएडवांटेजेस में लोग इसको डिसलाइक करते हैं, मोस्टली पीपल डोंट लाइक टू वर्क अंडर ऑटोक्रेटिक एनवायरमेंट, जहां क्योंकि वहां पर मोटिवेशनल स्टाइल जो है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव मोटिवेशन इन द सेंस कि आपको पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाला सिस्टम दिया जाएगा। पॉजिटिव मोटिवेशन इन द सेंस कि आपको लिटरली पॉजिटिव, मतलब एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन, तुम नहीं कर सकते हो, अब आप यू विल फील लाइक कि ठीक है मैं करूंगा, जिसने मुझे कहा कैसे, चैलेंजिंग वर्क जिसे कहते हैं। और एक होता है कि यू कैन डू दैट, यू हैव द पोटेंशियल, वो आपका पॉजिटिव मोटिवेशन में चला जाता है। फिर है फ्रस्ट्रेशन, लो मोरल और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि भाई पर्सन कंटिन्यूसली कोई सर पे चढ़ के नाच रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज फ्रस्ट्रेशन, लो मोरल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी अफेक्ट होती है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है, हम इनिशिएटिव नहीं ले सकते, हम अपना जजमेंट नहीं ले सकते, फ्यूचर लीडरशिप मेरी नहीं डेवलप होगी, अगला पर्सन ही वहां पर रहेगा। फॉलोअर्स जो हैं वो अनइन्फॉर्म्ड रहते हैं, दे आर इनसिक्योर एंड दे आर अफ्रेड ऑफ लीडर्स पावर, कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, वो क्या ऐसा कर देगा। तो यहाँ पर देयर इज रेजिस्टेंस टू चेंज, क्योंकि वर्कर्स जो हैं दे फील हैरेस्ड एंड डिस्टर्ब, तो उनको ऐसा लगता है कि हम जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको हम ना ही अपनाएं तो बेटर होगा। देन कम्स अ सेकेंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ये अच्छा वाला स्टाइल होता है, दैट इज पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जिसमें लीडर जॉइंटली डिसीजन लेता है अपने फॉलोअर्स के साथ। दिस यू कैन सी इन द पिक्चर, कि अगर कुछ कंसल्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो क्लास प्रेजेंटेशन या क्लास डेकोरेशन का सीन है, तो अगर टीचर बोलती है कि आप लोग को बस ये 4-5 स्टाइल्स आपको दे दिए, अब आपको ऐसे करके पूरा क्लास डेकोरेट करना है, वो ऑटोक्रेटिक हो जाता है। और डेमोक्रेटिक होता है कि वो आइडियाज दे रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, आपसे आइडियाज मांग रहे हैं और उस पर वो थिंक कर रहे हैं, तो वो हो जाता है डेमोक्रेटिक, जहां पर जो लीडर होता है वो अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करता है कि मैंने ये काम तुम लोग को अब दे दिया, तुम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है। अलाउज ग्रुप टू शेयर हिज पावर, और उसकी पावर को अब वो लोग अपने अकॉर्डिंग अपने अपने डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन गाइड कौन करेगा उनको, लीडर ही करेगा। उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वाली स्टाइल में, फ्री रेन में, लेकिन यहाँ पर ही इज देयर टू हैंडल, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन है वो उसका है, लेकिन दे कैन टेक, जो स्मॉल डिसीजन है वो सब वो ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग यूनिलेटरल मतलब कोई वन पर्सन जो एक डिसीजन ले रहा है, तो उसके बजाय वो सबॉर्डिनेट्स को प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बोल देते हैं और अपने ओपिनियंस को फ्रीली बताने के लिए बोल देते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि लीडर जो है derives his power by the consent of the followers who are mature and can be creative। यहाँ पर ये माना गया है कि लीडर जो फॉलोअर्स हैं उनके पास दे आर मेच्योर, वो क्रिएटिव हैं, और इसीलिए लीडर अपना पावर वहां पर यूज कर सकता है ओनली टू सम एक्सटेंट, ठीक है, मतलब जो लीडर है वो अच्छा लीडर है। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस, रिड्यूसेस रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्ट करना मतलब किसी चीज से दूर होना, रोकना, तो यहाँ पर चेंज रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि लोग जो है इनिशिएटिव लेते हैं, मेच्योर इनफ है, तो इसके कारण दे एक्सेप्ट न्यू आइडियाज। एटीट्यूड्स को इम्प्रूव करता है एम्प्लॉयज की टुवर्ड्स द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज जो है वो खुश रहते हैं। कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर अच्छा जाता है। इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोरल अच्छा जाता है। कंप्लेन और ग्रीवेंसेस भी कम हो जाती हैं और डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर लीडर्स भी हो जाता है, क्योंकि जो अभी के फॉलोअर्स हैं वो फ्यूचर में जाकर के लीडर्स बनेंगे। बट यहाँ पर चीजें डायलेटरी हो सकती हैं, जिसमें डिसीजन जो है वो चेंज हो सकता है। पहले ग्रुप है डिस्कस करेगा, फिर वो जाकर के लीडर से पूछेगा, तो वहां पर चीजें डीले हो जाती है अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेनी है। देन इट मे बी कॉवर्टली टू मैनिपुलेट एम्प्लॉयज को मैनिपुलेट कर हो सकते हैं इनसे,
नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन विल नॉट बी मीनिंगफुल unless the subordinates understand thoroughly the complex problem. अगर पार्टिसिपेशन इफेक्टिव तभी होगी जब जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो फॉलोअर्स हैं उनको समझ में आए कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या. ओके, तो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में ये फिट नहीं बैठेगा ये वाली स्टाइल. उसके बाद है इट मे बी लाइक्ड बाय पीपल हु वांट मिनिमम इंटरेक्शन विद सुपीरियर. जिनको सुपीरियर के साथ मिनिमम इंटरेक्शन चाहिए उनको ये चीज पसंद आएगी. नेक्स्ट बोला गया है फ्री रेन और लेजेस फेयर. लेजेस फेयर इज अ इकोनॉमी जो गवर्नमेंट फ्री होती है. ओके, इन जनरल इसको ऐसे बोला जाता था, इकोनॉमिक्स का ये टर्म है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जिसमें नो इंटरवेंशन, या हम इसको ऑपोजिट वे में लें तो कंप्लीट फ्रीडम. ठीक है, हमने अभी क्लासरूम प्रेजेंटेशन की बात की थी या क्लासरूम डेकोरेशन की बात की थी. तो वहां पर अगर टीचर आकर के आपसे बोलती है कि भाई क्लास डेकोरेट करना है, ये लो चार्ट, ये लो पेपर, ये लो फेविकॉल, ये लो सेलो टेप, सब लो अपने आप बनाओ. ठीक है, तो वो हो जाता है फ्री रेन, जहां पर ना वो आइडियाज देगी ना वो उनको चेक करेगी. बस मैंने आपको बता दिया दिस इज द इंस्ट्रक्शन आई हैव गिवन यू, नाउ दिस इज योर हेडेक, टेक द डिसीजन, अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करो, जो करना है करो, बस क्लास डेकोरेट करके दे दो. तो फ्री रेन लीडर क्या होता है, वो कंप्लीट फ्रीडम दे देता है टू हिज फॉलोअर्स कि वो अपने खुद की गोल्स और पॉलिसीज को एस्टैब्लिश कर सके. फ्री फॉर फॉलोअर्स टू मेक डिसीजंस एंड ग्रुप मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन. यहाँ पर देखो एक अलग काम चल रहा है, लीडर मस्त बैठे हुए आराम कर रहे हैं, यहाँ पे ये अलग काम कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, और यहाँ पर ये अपना काम कर रहे हैं. मतलब यहाँ पर चीजें डिवाइडेड भी हैं एंड दे आर जस्ट देयर हेडेक, दे कैन डू देयर वर्क. ही लीड्स, ही डज नॉट लीड एंड अवॉइड्स पावर. वो बहुत ज्यादा लीडरशिप के रोल में नहीं आता है, पावर को अवॉइड करता है. जो लीडर है इसमें वो कॉन्टैक्ट्स रखता है आउटसाइडर्स से कि वो इंफॉर्मेशन लेकर आए, एंड रिसोर्सेज जो भी ग्रुप को चाहिए, जैसे अभी हमने बताया जो रिसोर्सेज चाहिए कि चार्ट पेपर और समथिंग चाहिए, वो हमने दे दिया आपको. नाउ दिस इज योर हेडेक, डू व्हाटएवर यू वांट. एंड द लीडर जो है वो अपनी अथॉरिटी से रिजाइन कर देता है, दूर भागता है, छोड़ देता है. इवन ग्रुप खुद बोल देता है कि भाई अब तुम लोग खुद से ये चीजें सॉल्व करो. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट्स को फ्रीडम मिल जाती है जिससे वो अपना मोटिवेशन और मोरल लेवल बना सकते हैं. कोई है नहीं जो उनके ऊपर कंटिन्यूसली इन्विजिलेट करेगा. मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सबऑर्डिनेट्स को उस चीज को हैंडल करने की, एक्सपीरियंस लेने की. बट क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप नहीं है, फॉर्मल एब्डिक्शन या रेजिग्नेशन है या फिर रिमूवल है, लीडरशिप है नहीं यहाँ पर इतनी ज्यादा, तो इनफॉर्मल लीडर्स जनरेट होने लगते हैं कि 4 लोगों का ग्रुप है, उसी में से कोई उठ करके बता देगा अच्छा तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो. तो वहां पर इनफॉर्मल लीडर्स आ जाते हैं जिनको फॉर्मली किसी ने अपॉइंट नहीं किया होता है. ग्रुप डज नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ लीडर्स इंस्पायर्ड मोटिवेशन. अब जो मोटिवेशन एक लीडर दे सकता है वो उनको मिल नहीं रही होती है, गाइडेंस मिल नहीं रही, इमोशनल सपोर्ट उनको मिल नहीं रही होती है. इट कैन ऑल्सो सक्सीड ओनली जब जो लीड फॉलोअर्स है वो बहुत ज्यादा मेच्योर है, एबल है और सेल्फ मोटिवेटेड है. नहीं तो फिर दे विल बी इनसिक्योर, वल्नरेबल एंड ग्रोप इन द डार्क. अंधेरे में इधर उधर होते रहेंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे वो लोग. मैनेजर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो जाता है इसमें, जैसे कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में ग्रुप का कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर मैनेजर का कंट्रीब्यूशन नहीं इन्वॉल्व होता है, ये होता ही नहीं है. देन होता है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप, जिसमें जो लीडर होता है वो हेड ऑफ द फैमिली के जैसे होता है और अपने फॉलोअर्स को अपने बच्चों के जैसे वो ट्रीट करता है. ठीक है, यहाँ पर दिस यू कैन सी इट हियर कि ही अज्यूम्स द पैटर्नल और अ फादरली रोल टू हेल्प, गाइड एंड प्रोटेक्ट. He provides them with good working conditions. अलग से एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स होते हैं और फैसिलिटीज होती हैं, सर्विसेज होती हैं, ये सब चीजें उनको दी जाती हैं. सोशल वार्मथ हो गया, ग्रुप कोहेसिवनेस हो गया, ये सारी चीजें उनको मिलती हैं व्हेन दे आर अंडर पैटर्नलिस्टिक अप्रोच. बट यहाँ पर एम्प्लॉयज जो है रीसेंट लीडर्स ग्रैटिट्यूड इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर का रोल है उसको
इतना ज्यादा वो नाइसली नहीं लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कम होती है टू एक्सरसाइज इनिशिएटिव टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, क्योंकि मेनली जो चीजें होती हैं उनको हेड कौन कर रहा होता है, वही पैटर्नल अप्रोच ही कर रहा होता है। एंड इट इज क्वाइट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल बैकग्राउंड। अब इनके जितने भी डिफरेंसेस थे, ठीक है, वो आप लोग खुद से पढ़ लोगे, बुक से पढ़ सकते हो उसको। डिफरेंसेस, अब डिफरेंसेस में एक और चीज थी, एक टॉपिक था पार्टिसिपेटिव। पढ़ने डिफरेंसेस सारे हैं इसमें, ओके, सब पूछा जाएगा। पार्टिसिपेटिव टीआईवी, और दूसरा था कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव में क्या होता है कि कंसल्टेटिव में सिर्फ आपसे कंसल्ट करेगा वो। पार्टिसिपेटिव में डिसीजन लेने के लिए आपको भी इन्वॉल्व करेगा। कंसल्टेटिव में सुनेगा सबकी, करेगा अपनी, ठीक है। कंसल्ट करना मतलब सिर्फ आपका ओपिनियन वो मांग रहा है, पार्टिसिपेटिव में आपको भी इन्वॉल्व कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। तो ये दोनों चीजें भी इसमें पढ़ लेना। अब आता है लीडरशिप कॉन्टिनम, जो रॉबर्ट टैननबाउम और वॉरेन स्मिथ ने दिया था ऑफ यूएसए। दे हैव डेवलप्ड द लीडरशिप कॉन्टिनम। अब ये क्या बताता है, ये डिग्री ऑफ यूज ऑफ अथॉरिटी बताता है बाय अ लीडर, और कितना सबऑर्डिनेट के पास फ्रीडम का एरिया है, ठीक है। जिसमें क्या बोला गया है, देखो ये अगर इसको पूरा प्रिपेयर कर लोगे ना, इतने में ही तुम लोग जहां क्वेश्चन है बड़ा सा यही बना देना, काम बन जाएगा। सफिशिएंट चीजें दी हुई हैं उसमें, 7 पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सबसे पहले में वो बता देते हैं, सी अगर हम इनको 7 हिस्सों में डिवाइड कर ले तो ये समझो कि जितना ज्यादा ये है उतना ज्यादा ये होगा। यहाँ पर अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल है, मतलब कि लीडरशिप रोल ज्यादा है। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, इनकी जो फ्रीडम है वो बढ़ती जाएगी। किसकी, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी फ्रीडम क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल वो बता रहा है सीधे। यहाँ पर दूसरी चीज में वो एक डिसीजन लेगा, उनको परसुएड करेगा कि तुम ये चीज करो। तीसरे में वो सजेशन देगा। चौथे में वो कंसल्ट कर रहा है। जहां वो कंसल्ट कर रहा है, आप इसको देखोगे, लीडर प्रेजेंट देयर चॉइस बट ओपन टू चेंज। वो कंसल्ट कर रहा है उनसे, मैं बता रहा हूं आपको कुछ, बट अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो यू कैन डू इट। पांचवे में ज्वाइन करना, मतलब यहाँ पर आप देखोगे धीरे धीरे, अभी तक क्या था, सबसे पहले मैंने तुम्हें बता दिया तुम करो, मेक्स ऑल डिसीजंस एंड अनाउंसेस देम आफ्टर द फैक्ट, कि भाई वो बता देता है कि ये सच है, ये तुम लोगों को करना है, बाकी तुम लोग करो इसको। और पांचवे में ज्वाइन करना, मतलब लीडर प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है, सजेशंस इनवाइट करता है, और फिर वो डिसीजन लेता है कि पीपल आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिव हियर। यहाँ पर वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है कि फाइनल डिसीजन तुम लोग लोगे, लेकिन अथॉरिटी जो है वो मेरे पास ही रहेगी। लास्ट में ही इज एब्डिकेटिंग एवरीथिंग, ही इज सिंपली रिजाइनिंग हिज अथॉरिटी। यहाँ पर जो काम है वो कौन करेगा, यहाँ पर ग्रुप चॉइस है, सिर्फ ओनली कॉन्स्ट्रेंट्स बीइंग दोज जो मैनेजर के कंट्रोल में, सिर्फ वो आएंगी, बाकी सब तुम लोग हैंडल करोगे, ठीक है। तो लीडरशिप कॉन्टिनम क्या कहता है कि जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, राइट फ्रॉम हियर फर्स्ट पॉइंट टिल 7th, वैसे वैसे जो सबऑर्डिनेट्स का फ्रीडम है वो बढ़ता जाएगा। तो दो चीजें इसमें दी हुई हैं, एक हिस्सा है बॉस सेंटर्ड अप्रोच और दूसरा है सबऑर्डिनेट सेंटर्ड अप्रोच, ठीक। जैसे एज वन मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट ये वाला हिस्सा, यहां से मूव करके जब आप राइट की तरफ जाओगे तो यू विल फाइंड कि जो अथॉरिटी है वो कम हो रही है, जो फ्रीडम है वो बढ़ रही है, ओके। अब इसमें कुछ डिसीजन दिए हुए, सबसे पहला दिया हुआ है, सबसे पहले में मैनेजर क्या करता है, डिसीजन लेता है, उसको अनाउंस कर देता है, और अब वो सबऑर्डिनेट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो सबसे पहले वाला था जिसमें था टेल, ठीक, क्या क्या थे, टेल, सेल, सजेस्ट, कंसल्ट, जॉइन, डेलीगेट एंड एब्डिकेट। तो दूसरे में क्या था, वो क्या करता है, मैनेजर सेल्स द डिसीजन, उसने एक डिसीजन ले लिया, अब वो परसुएड कर रहा है अगलों को, बाकी लोगों को, कि भाई ये सही है, इसको एक्सेप्ट कर लो। तीसरे में वो प्रेजेंट करता है आइडिया को और वो सजेशंस मांगता है,
ठीक है, चौथे में वो क्या करता है, तीसरे में उसने सजेशन मांगा और चौथे में वो क्या कर रहा है, उसको आ गया, हाँ, तीसरे में उसने सजेशन मांगा, उसने आइडिया को प्रेजेंट किया, उसने सजेशंस या क्वेश्चंस इन्वर्ट किए, जिसमें जो बॉस है अराइव करता है डिसीजन पे एंड ही आस्क्स सबऑर्डिनेट्स कि अपने व्यूज जो है वो इस पे दो। उसके बाद चौथे में सजेशन के बाद वो क्या करता है कि मैंने कुछ डिसीजन लिए, अब मैं उस पर तुम लोग से कंसल्ट करूंगा, एक टेंटेटिव डिसीजन दे दिया है बट ये चेंज हो सकता है तुम लोग के ऑप्शन पे, तुम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दो। ऊपर वाले में तो क्या था कि वो सबऑर्डिनेट्स एक डिसीजन पे वो अराइव हुआ, सबऑर्डिनेट से पूछता है कि अपने व्यूज बताओ, सजेशंस दो। इसमें क्या होता है कि वो उनसे कंसल्ट कर रहा है, अगर चेंजेस हो सकते हैं तो वो भी कर देगा। नेक्स्ट में वो प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है, गेट्स सजेशन, व्हेन ही इज गेटिंग सजेशन। तो ये कौन सा पॉइंट था, ये ज्वाइन वाला हिस्सा था। ये पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, आप वहां से उस पिक्चर को भी चेक कर लेना, पढ़ लेना थोड़ा सा, उससे डायग्राम अच्छा है वो वाला, ठीक है, उसको भी बना दोगे ना तो ऑलमोस्ट अगर 5 नंबर का है तो 4 नंबर उन लोग को ऐसे ही मिल जाएंगे। इन दिस केस बॉस जो है डिसीजन लेता है, पहले वो सजेशन सुन लेता है उनसे, तो मतलब वहां पर चीजें पार्टिसिपेटिव है, उनको भी बोलता है कि तुम लोग भी आकर के इसमें पार्टिसिपेट करो। उसके बाद आता है मैनेजर डिफाइंस द लिमिट्स और ग्रुप को बोल देता है कि तुम डिसीजन लो, तो अपनी अथॉरिटी को वो क्या करता है, डेलीगेट कर दे रहा है, मतलब जवाब तो मुझे देना है बट डिसीजन तुम लोग मुझे बताओ, फिर मैं उनको बताऊंगा जो मेन हेड होंगे। तो इसमें बॉस फ्रीडम दे देता है सबऑर्डिनेट्स को, डिसीजन लो, बट लिमिट तय कौन कर रहा है, मैनेजर ही तय कर रहा है। और लास्ट वाले में मैनेजर जो है वो लिमिट भी बोल देता है कि तुम लोग खुद ही डिफाइन करो, एब्डिकेट्स, ओके, एब्डिक्टिव हो जाती है ये चीजें यहाँ पर। वो क्या करता है, परमिट करता है सबऑर्डिनेट को टू फंक्शन विद इन द लिमिट्स जो उन्हीं के द्वारा ही डिफाइन की गई हैं। यहाँ पर बॉस डिफाइंस ओवरऑल लिमिट्स, सबऑर्डिनेट्स आर फ्री टू डिसाइड एंड एक्ट विद इन दीज लिमिट्स। और यहाँ पर क्या था कि वो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो उनको बोल देता है कि तुम लोग करो, बट यहाँ लास्ट वाले में वो अपनी जो अथॉरिटी है उसको बिल्कुल छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि इट आइडेंटिफाइज बिहेवियरल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू मैनेजर और हाईलाइट करता है डायनामिक नेचर ऑफ लीडरशिप। दूसरे से बोला गया है कि इट सजेस्ट कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो अडॉप्ट की जा सकती है, शुड बी अडॉप्टेड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। अब इन सब की आपको सिर्फ मीनिंग पढ़नी है। सबसे पहली चीज दी हुई है सिचुएशनल लीडरशिप, जो ये कहती है कि लीडरशिप जो है वो सिचुएशंस पर डिपेंड करती है। सिर्फ आपको इसकी मीनिंग पढ़नी है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए, 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में आ जाए तो बस उसको लिख पाओ। जिसे बोला है कि कोई एक सक्सेसफुल सिंगल स्टाइल नहीं है जो कि सारे सिचुएशंस में फिट बैठ जाए। अच्छा लीडर वही है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। ठीक है, सिचुएशन का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई टाइप ऑफ टास्क जो परफॉर्म करनी, कोई एबिलिटी, कोई नीड या एक्सपेक्टेशंस है फॉलोअर्स की, कोई टोटल एनवायरनमेंट वहां का ऐसा है, इंटीरियर इंटरनल एनवायरनमेंट या फिर आउटसाइड। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक सॉफ्ट अप्रोच ली जा सकती है उन टास्क के लिए जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और फॉलोअर्स आर कॉम्पिटेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड। इस केस में जो अप्रोच है वो सॉफ्ट अप्रोच, इजी गोइंग अप्रोच ली जा सकती है। पर उन केसेस में जहां पर टास्क आसान है, देयर द अप्रोच कैन बी हार्ड, जहां पर फॉलोअर्स जो है वो इनकम्पिटेंट है, बहुत बढ़िया नहीं है और एनवायरनमेंट भी चैलेंजिंग है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कैन स्टडी दैट। फिर लिखा हुआ है सिचुएशनल अप्रोच ऑफ लीडरशिप जो है, ओके, तो ये जो अप्रोच है दिस इज रियलिस्टिक, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करते कि इफेक्टिव लीडरशिप सिर्फ वही है जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में मीट कर सके। लीडरशिप एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और गुड लीडर वही है जो हर सिचुएशन में फिट बैठ सके। बट यहाँ पर इट इज डिफिकल्ट टू चेंज अ लीडरशिप स्टाइल। हर बार अगर सिचुएशन चेंज होगी तो लीडरशिप स्टाइल चेंज होना भी पॉसिबल नहीं है, मतलब एक गुड एक बैड पॉइंट उसमें दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजरियल ग्रिड, जिसमें आपको इसका जो है पूरा का पूरा ये डायग्राम पढ़ना है। अब मैनेजरियल ग्रिड वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउटन
जिसमें मोटॉन, जिसमें इट वाज डेवलप्ड, इन्होंने मैनेजरल ग्रिड डेवलप की थी जिसमें उन्होंने 2 डायमेंशंस बताए थे लीडरशिप के, और ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस या बिहेवियर बताया था। देखो इसमें 2 हिस्से, सपोज करो कि कोई कर्व पढ़ रहे हो तुम लोग जिसमें क्वांटिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स में तो आई गेस पढ़ा ही होगा, क्वांटिटी, और यहाँ पर आएगी क्वांटिटी, रुको गलत हो गया ये, जहां पर एक जगह पे तुम लोग प्राइस और एक जगह पे क्वांटिटी पढ़ रहे हो, तो वही सेम चीज यहाँ पर तुम लोग को देखने की, एक तरफ पर प्रोडक्शन, एक तरफ पे पीपल दिए हुए हैं। ये 2 डायमेंशंस हैं जो लीडरशिप में होते हैं मैनेजरल ग्रिड में। अब इस ग्रिड का मतलब समझो, एक जगह पर कंसर्न फॉर पीपल है, एक जगह पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। इसी एरिया को हमने 9 पार्ट्स में, ग्राफ होता है 9 हिस्सों में, हमने इसको डिवाइड कर दिया है। जहां पर सबसे हाईएस्ट कंसर्न फॉर पीपल है उसको हम कहते हैं कंट्री क्लब। 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है 9। अगर आगे वाला 9 है तो जो आगे जो 9 है, अगर जो आगे नंबर है, सपोज करो 2 कॉम्बिनेशन है 9 और 1, तो आगे का जो कॉम्बिनेशन है वो है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और पीछे का जो नंबर है वो है पीपल के लिए। तो अब यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में, यहाँ पे सब ए वाले बॉक्स में क्या दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा कंसर्न फॉर पीपल है। कोई एक लीडर जिसके दिमाग में लोगों का कंसर्न सबसे ज्यादा है, तो वहां पर 9 नंबर में तो पीपल आ जाएंगे, ठीक है, पीछे वाला हिस्सा पीपल आ जाएगा 9 नंबर पे। लेकिन जो सबसे कम जा रहा है वो क्या है, वो प्रोडक्शन। इस बॉक्स में सबसे कम तो प्रोडक्शन है, भले ही पीपल जो है वो सबसे ज्यादा चाहो। तो ये जो अप्रोच है, ये कौन सी अप्रोच है, दिस इज 1 and 9 नंबर, जिसमें सबसे आगे जो होगा नंबर वो हो जाता है मेरा प्रोडक्शन, और सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पर पीपल के लिए। अब ये वाली अप्रोच देखो, इम्प्रोवेरिज अप्रोच। इम्प्रोवेरिज अप्रोच कहती है 1 और 1 जिसमें दोनों ही कम है। सबसे आगे वाला क्या था, प्रोडक्शन था, हमने बताया था प्रोडक्शन भी कम है, और लीडरशिप स्टाइल ऐसी कि कंसर्न फॉर पीपल भी बिल्कुल 0 है। तो प्रोडक्शन और पीपल दोनों ही कम है इस अप्रोच में। कंट्री क्लब या बीच वाला जो है दैट इज डैम्पेंड पेंडुलम, जिसको हम मिडिल ऑफ द रोड कहते हैं। तो ये हो जाता है 5:5, दोनों ही एवरेज है, इजी गोइंग चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं जा रहा है। और सबसे आइडियल माना जाता है इसको, जिसमें बोला गया है कि दिस इज टीम मैनेजमेंट। हम दोनों को ही 9 नंबर दे रहे हैं, प्रोडक्शन भी अच्छा चल रहा है और कंसर्न फॉर पीपल भी अच्छा चल रहा है। लेकिन एक आ जाता है ये वाला, जिसमें हम पूरा कंसर्न जो है सिर्फ प्रोडक्शन पे दे रहे हैं और 0 कंसर्न दे रहे हैं हम पीपल पे, जहां पर पीपल जो है वो मशीन्स के जैसे ट्रीट किए जाते हैं। स्टाइल ऑफ लीडरशिप कौन सी, ऑटोक्रेटिक है, भर भर के उनसे काम करवाया जा रहा है। तो ये होती है मेरे 5 पार्ट्स, इसके 5 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, और उसके ही डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम इन्हीं को ही इन डिटेल पढ़ेंगे। और देखो इसमें क्या लिखा गया है कि यहाँ पर एक शो किया गया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे ग्राफ के 1 to 9 स्केल शो की गई है। लीडर्स, ये लीडर है, लीडर की स्टाइल कैसी है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशंस जो दिए हुए हैं। ब्लेक एंड मोटॉन ये कहते हैं दे हैव आइडेंटिफाइड 5 कॉम्बिनेशंस, जिसमें 81 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। 5 कॉम्बिनेशन से वही जो 5 हिस्से, टीम मैनेजमेंट हो गया, टास्क हो गया, ये सब चीजें। तो सबसे पहला आता है इम्पोवेरिश, जो सबसे नीचे वाली अप्रोच थी। अगर हम बोले तो यहाँ पर जो थी, जिसमें हमने 1 और 1 दिया था दोनों को, ठीक है, इम्पोवेरिश, जिसमें मैनेजर जो है प्रोडक्शन और पीपल दोनों के लिए ही कंसर्न सबसे ज्यादा लो है। मिनिमम एफर्ट इज रिक्वायर्ड काम करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन जैसे तैसे बस चल रहा है। इट अवॉइड्स कंट्रोवर्सी ऑल्सो एंड कन्फ्रंटेशन ऑल्सो। अब आता है कंट्री क्लब। कंट्री क्लब अप्रोच कौन सा होता है, जिसमें हमने यहाँ पर सबसे ज्यादा पार्ट दिया है, जिसमें पीपल को हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और जो प्रोडक्शन है उसको सबसे कम। थॉटफुल अटेंशन जो है वो पीपल को दिया जाता है ताकि रिलेशनशिप अच्छे जाए, फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर और वर्क टेम्पो बन जाए। लेकिन जो लीडरशिप है
लीडर जो है वो गुड ह्यूमर में है, गुड रिलेशंस है, कंसर्न फॉर पीपल ज्यादा है, बट प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल ही नहीं है। मिडिल ऑफ द रोड, अगेन वो बीच वाला हिस्सा हो गया, इसमें ये जो यहाँ 5x5 था, ये बीच वाला हिस्सा हो गया, जहां पर बैलेंसिंग हो रही है टू गेट द वर्क आउट एंड टू मेंटेन मोरल ऑफ पीपल एट द सेटिस्फैक्टरी लेवल। लीडर जो है वो बैलेंस कर रहा है कंसर्न के बीच में, कॉम्प्रोमाइज भी वो कर रहा है, प्रोडक्शन से कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा है, मॉडरेट कंसर्न है, दोनों की तरफ ही बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। देन कम्स टास्क मैनेजमेंट। अब टास्क मैनेजमेंट कहता है कि मैं लोगों से भर भर के काम करवाऊंगा, जो ये वाली अप्रोच है, जहां पर प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा 9 नंबर दिए गए हैं और पीपल को 1 दिया गया है। पीपल यहाँ पर सबसे कम उसमें आते हैं। एफिशिएंसी in operation results from arranging conditions of work in such a way कि human element जो है interferes in minimum degree, सबसे कम डिग्री में human जो है वो interfere कर रहा है। जो authority है well defined है, task जो है वो planned है, सारा का सारा ध्यान मेरा जो है वो conflict को suppress करने के लिए है। authorities बहुत ज्यादा टास्क ओरिएंटेड है, चीजें बहुत ज्यादा टास्क ओरिएंटेड है। लीडर जो है वो प्रोडक्शन से कंसर्न है, उसको लोगों से कोई मतलब नहीं, तो काम नहीं करोगे मैं दूसरे से काम करवाऊंगा, मशीन के जैसे उन लोगों से काम करवाया जाता है। ठीक है, फिर है सबसे सुंदर सबसे प्यारा, दैट इज टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट, अगर हम ग्रिड की बात करें तो जो सबसे ऊपर था, जिसमें दोनों को 9-9 नंबर दिए गए थे, 9-9 मतलब फुल दोनों का कंसर्न था, तो वो वर्क अकम्प्लिशमेंट इज फ्रॉम कमिटेड पीपल एंड इंटरडिपेंडेंस, जहां पर कॉमन स्टेक, कॉमन इंटरेस्ट है सबका, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस भी कॉमन है, एंड दैट लीड्स टू रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ओके, जो टीम लीडर है वहां पर ही कंसल्ट्स, लीडर अपनी टीम से कंसल्ट करता है, गोल्स को हार्मोनाइज करता है, एक जैसा रखता है। यहाँ पर प्रोडक्शन और पीपल दोनों ही बड़े ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। दिस इज कंसिडर्ड द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल। अब इसी को अब आप ऐसे समझोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर दिस इज 1 एंड इम्प्रोवेरिश स्टाइल, दोनों का ही कंसर्न नहीं, मस्त लीडर आराम से सो रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से, कॉम्प्रोमाइज कन्फ्रंटेशन कुछ नहीं। यहाँ पर कंसर्न फॉर पीपल इज गुड। ठीक है, आप ध्यान दे रहे हो, पार्टी कर रहे हो, जूस पिला रहे हो उनको, तो सब चीजें हो रही हैं। दिस इज द बेस्ट स्टाइल, जिसमें हम टीम लीडरशिप करते हैं, जिसमें दोनों को ही 9 और 9 मिल रहा है। 9 यहां से जाएगा और 9 यहां से जा रहा है। ठीक है, तो दोनों की अप्रोचेस जो हैं, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर मीट कर रहा है वो कौन सा है, जहां पर गुड रोड टू वर्क अहेड अच्छा है, बैलेंसिंग अच्छी है दोनों में, जो मेरा ग्राफ है वो अच्छा जा रहा है प्रोडक्शन का, रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। एंड द लास्ट इज अथॉरिटी ओबीडियंस लीडरशिप, जिसमें ये तो मेरा फुल जा रहा है, कंसर्न फॉर पीपल इज गोइंग 0 एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज गोइंग एट 9। ठीक है, ये ऐसे करके यहां से यहां जुड़ेगा, तो ये 1 और ये 1 और 9, जहां पर यू कैन सी कि अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, लीडर क्या कर रहा है, जोर जोर से चीख चीख करके काम कर रहा है। देखो कैसे यहाँ पर वो मॉन्स्टर जैसा बना हुआ है, बस उसको काम करवाना है। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज वेरी मच हाई, ऑटोक्रेटिक या कमांडिंग लीडरशिप है यहाँ पर। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, स्पेशली दिस ग्रिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार बस इसको समझ लोगे तो ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जब पूछा जाएगा तुम लोगों से, तब तक तुम लोग को आता होगा। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं पहले खत्म कर दूं, तो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। If you have liked the video, please do share it with your friends as well. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.